चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 18 अगस्त 2026। सबसे पहले 3 परमनाथ, उसके बाद एक दो अपने फैमिली से, यानी पप्र फैमिली से कुछ लोगों का प्रश्न या उनकी शंका, उसका निराकरण, और फिर और अन्य बातें। सबसे पहले 3 परमनाथ। चरणम शरणम गच्छामि। बहुत बरसात यहाँ हो रही है, फिर धूप भी निकल जा रहा है, तो उससे मौसम जो है, मौसम के अलावा सर्दी वर्दी का भी प्रकोप कुछ होने जैसा हो जाता है। खैर, तो सबसे पहले 2 अपने परिवार से लोगों का कुछ शंका है। तो एक जो हमारे सज्जन मित्र हैं, उनको कहीं से सुनाई दिया या कहीं से उन्होंने सुना कि परम जी का देह त्याग होने के बाद कुछ समय के बाद वो पुनः किसी के ऊपर आएंगे। तो ऐसा मैं उनको ऐसे लिख के बता दिया हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहाँ से भी आपने सुना है, आप इस चैप्टर को वहीं क्लोज कर दीजिए। वे ऐसे शरारती लोग हैं जो कुछ दिनों के बाद ये फैलाएंगे कि हम ही परम जी हो गए, परम जी मेरे ऊपर आके निवास कर गए, अंदर में काया प्रवेश कर गए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। परम जी से लाभ लेने के लिए आपको पृथ्वीबाई से नाता सिर्फ रखिए, पप्र और परम योग करिए। दूसरा कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और जो भी ये कर रहे हैं या फैला रहे हैं, या आप जहाँ से भी सुने हों, वहीं पे उसको क्लोज कर दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि परम जी कभी आएंगे, और आएंगे तो किसी के ऊपर आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं, किसी के ऊपर नहीं आएंगे, है ना। तो एक तो ये हो गया। और मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ पृथ्वीबाई से नाता रखिए, 11 वाक्यों से नाता रखिए, परमनाद परम श्वास से नाता रखिए। आपकी उन्नति होती जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी होती जाएंगी, और सब कुछ होता चला जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं होगा। एक तो ये। अब एक दूसरे मित्र हैं, उनका है कि हमने बहुत लोगों को मैसेज भेजा, ये उनका मैसेज था, मैं उनका भी रिप्लाई है ये। तो मैंने बहुत लोगों को मैसेज भेजा, लेकिन उन्होंने अभी देखा नहीं। शायद कोई सिस्टम है ना व्हाट्सएप में कि डबल टिक लग गया, ब्लू टिक लग गया, तो ये माना जाता है कि उन्होंने देख लिया। तो मेरा क्या माना जाएगा? मैंने भेज दिया वो कि जो देख लेगा वो। तो ये तो शायद पहले का आपने वीडियो देखा नहीं होगा मेरा। एक बार मैं फिर से इनिशियल स्टेज से क्या क्या होगा, वो एक एक्सक्लूसिव करीब आधे घंटे का होगा, कल या परसों में कर दूंगा। अभी से जो आगे जुड़ने वाले हैं या जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि ये बराबर मैं बोलता हूँ कि आप जितने लोगों को एक बार बता देंगे, या उनके कान में ये शब्द या ये वाक्य चला जाएगा, तो आपके बताने की प्रतिज्ञा पूरी हो गई। वो ब्लूटूथ लगे, वो देखें या नहीं देखें, आप जितने लोगों को भेज दिए वो आपके 11वें वाक्य के कंप्लायंस में होगा। यानी आपने इतने लोगों को
P3Y सिखाने के लिए बता दिया। अब वो कांटेक्ट करते हैं, सो फार सो गुड, नहीं भी करेंगे तो आपका काम हो गया। ठीक वैसे जैसे दही वाला दही 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 करते चला जाता है, वो अपना काम करता चला गया, जिसको ज़रूरत होती है वो बुलाता है। या किसी भी चीज़ के लिए जो हॉकर्स होते हैं और जो अपने ठेला गाड़ी सब लेके चलते हैं, साइकिल पर और भी, तो उनका काम है लोगों को ये बता देना कि मैं आपके सामने से गुजर रहा हूँ या आपके पास आ गया हूँ, आपको लेना है तो लीजिए। वो कभी ज़बरदस्ती तो देता नहीं है ना। अब ये है तो सब्जेक्ट पुराना, लेकिन अभी फिर से चर्चा में आया है कि जैसे अपने दिमाग से कोई भी मान्यता को निकालना भी ना सबके बस की बात नहीं, और आसानी से सबके नहीं निकलता। मैं उसमें अपवाद हूँ, क्योंकि मैंने डिस्क्रिमिनेट किया, मैंने देखा कौन सही है कौन क्या है। और जब हमारा सारा प्रयास फेल हो गया, उसके बाद भी हम कष्ट में ही रहे, और फिर परम जी मिल गए, तो मैं उधर क्यों देखूँगा लौट के। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी को न मना कर रहा हूँ कि ये मत करो वो मत करो, उसके लिए भी फिर बहुत सारा क्रिटिसिज्म होगा, वैसे उसकी परवाह नहीं है मुझे। तो क्या है कि एक ढैया ढैया साढ़े साती, ये पर्टिकुलर प्रश्न मेरे से किया गया था। तो किसी के हॉरोस्कोप में जो ज्योतिष से दिखवाते हैं, तो शनि ढैया माने 2.5 साल, 2.5 साल का वो गोचर होता है, मतलब शनि का पर्टिकुलर हाउस से पर्टिकुलर हाउस में जाता है, तो वो 2.5 साल का होता है, उसको ढैया बोलते हैं ज्योतिष की भाषा में। और साढ़े साती मतलब 7.5 ईयर्स। शनि का पीरियड 19 ईयर्स का सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो उसमें 2.5 साल और 7.5 साल, तो 10 साल का जो पीरियड है ना, वो थोड़ा सबके लिए अच्छा नहीं होता, कुछ के लिए होता होगा। तो मुझसे ये पूछा गया था कि किसी ने बताया है कि तुम्हारे ऊपर ढैया का यह है, प्रकोप है, 7.5 है, तो उसके लिए ये करो वो करो, माने कुछ जाप करो, हवन करो, या और भी कुछ करो। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो P3Y करते हैं, नहीं करते हैं तो उनको तो सब कराना होगा, ढैया भी, 3.5 भी और 7.5 भी, सब कुछ। लेकिन जो P3Y करते हैं उनको किसी भी प्रकार के दोष, जैसे पितृदोष के लिए इतने सारे प्रयोग हो रहे हैं, इतने सारे इंतजाम हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। क्योंकि क्या है कि मानव का स्वभाव और मानव का जो मन है ना, मनुष्य का, वो चंचल भी है और बहुत सेंसिटिव भी है। एक बार कुछ मन में आ गया ना कि अरे मेरा ये काम नहीं बन रहा है, कहीं उसकी वजह से तो नहीं, और लोग बता देते हैं कि आपके ऊपर तो ढैया का प्रकोप है, 7.5 का प्रकोप है, तो पितृदोष है, तो वास्तु दोष है। तो ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि P3Y करिए, आपके ऊपर या किसी के ऊपर कुछ भी, किसी भी दोष का न प्रकोप होता है और न उसका कोई असर होता है। तो उसमें सारे आ गए, राहु, केतु, शनि, मंगल, क्रूर ग्रह सब ये हैं। उसके बाद ढैया, 7.5, किसी प्रकार का अपशकुन, किसी प्रकार की ये यात्रा के लिए होता ना, वो दिशाशूल माने इस पर्टिकुलर डे को इधर नहीं जाना है, तो वेस्ट नहीं जाना है, तो नॉर्थ नहीं जाना है,
है ना। ये सब अब बिल्ली रास्ता काट दे, खड़े रहिए, क्यों? क्योंकि कोई दूसरा जा पार करेगा तब जाइए, तो आपके लिए ये नहीं है। 50 बिल्ली रास्ता काटे उस दिन और सबसे ज़्यादा अच्छा आपका काम बनेगा। कौआ उड़ के चला जाए। अब कौआ पर एक कहानी भी सुना देता हूँ, अद्भुत है। तो संक्षेप में P3Y करिए और 9वें वाक्य में आप बोल सकते हैं, एक पत्र कर लीजिए, परम जी मेरे ऊपर ढैया 7:30 किसी भी प्रकार का अपशकुन, बिल्ली का रास्ता कटना, कौआ का उड़ के जाना, किस यात्रा के समय किसी का छींकना, राहु केतु शनि भूत प्रेत मंगल किसी का भी कोई असर न पड़े, वास्तु दोष पितृदोष का भी कोई असर न पड़े। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 100 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 10 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो आपके ऊपर, हमारे ऊपर इन सब चीज़ों का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ। कहानी मतलब परमजीत का तो कोई भी उदाहरण कहानी से ही होता था। वो इतना बढ़िया सुनाते थे और उसमें सब कुछ छिपा रहता था उसके अंदर में। तो पहले तो उन्होंने अतिथि का एक्सप्लेनेशन किया, अतिथि का को एक्सप्लेन किया कि अतिथि कहते किसको हैं। तो आज के दिन में हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि हमारे यहाँ कुछ अतिथि आए हुए हैं या आने वाले हैं। लेकिन अतिथि का ये मतलब होता था कि बिना तिथि को बताए हुए, जैसे मैं आपके यहाँ जाऊँ, आपको पता नहीं हो, मैं एकाएक आपके यहाँ पहुँच जाऊँ, है ना, तो वो हुआ, तो हम आपके अतिथि हुए। अगर आपको हमने फ़ोन कर दिया, अपना टिकट भेज दिया कि मैं इस तारीख को इस फ्लाइट से या इस ट्रेन से इस जगह पर आने वाला हूँ, आप, तो वो अतिथि कहाँ रहा? वो तो सब तिथि पहले हमने बता दिया। तो आजकल अतिथि कम लोग आते हैं। अतिथि तो एक अतिथि की ही बात है। परम जी कुछ बताना चाह रहे थे, अब शकुन पर ही बात होती थी तो कुछ ना कुछ बताते ही रहते थे। तो बहुत दिनों से एक अतिथि किसी के यहाँ आए हुए थे। 2-4 दिन तो अच्छा लगता है सबको। एक जनरल बात बता रहा हूँ कि 2-4 दिन महीनों भी बहुत लोगों को अच्छा लगता है और लगता होगा। तो जब काफ़ी दिन हो गए तो घर में जो बच्चे होते हैं ना, थोड़े उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, ये मत करो, ऐसे मत करो, टीवी ज़्यादा मत देखो, देखने, तो वो लोग अब इस पर बच्चे लोगों का ये हो गया कि अब ये जल्दी जाएं, अब ये घर से जल्दी, महीनों हो गया, कई महीने हो गए। तो एक दिन उन्होंने तय किया, वो उनको कोई बोला नहीं घर के किसी ने कि आप जाइए, लेकिन उनका भी हो गया कि काफ़ी दिन हो गया है, अब और कुछ काम आ गया होगा। तो हुआ कि मैं कल या परसों यहाँ से जाऊँगा। अंदर अंदर बच्चे बहुत खुश हुए मन में कि चलो अब तो कुछ छूट मिलेगी। बच्चों को ज़्यादा रहता है ना थोड़ा। तो तैयारी हो गई, खाना पीना नाश्ता पानी हुआ, रास्ते का भी भोजन पानी बना के दे दिया गया भाई अब रास्ते में। लेकिन जैसे ही वो घर से दरवाज़ा से निकले कि एक कौआ दाहिनी तरफ से बाएं तरफ उड़ के चला गया उनके सामने। क्या हुआ? एक कौआ दाहिनी तरफ से राइट से लेफ्ट की तरफ उड़ के चला गया। उन्होंने कहा कि अरे अब तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया, अब तो 3 दिन कम से कम रहना पड़ेगा और उसके बाद अब यात्रा निकल सकती है। तो वो आए, कौन कौन कहेगा कि नहीं नहीं आप जाइए ही। जब अतिथि की ही इच्छा हो गई कि कौआ उड़ के चला गया तो अब जाना नहीं है 3 दिन, फिर 3 दिन रहे। खैर 3 दिन के बाद वो गए कि नहीं गए उसके आगे की कहानी परम जी नहीं बताया। परम जी का ये कहना था कि जो कौआ उड़ने वाली बात है ना, कौआ उड़ने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
दिन का हर प्रहर, हर समय, हर प्रहर और हर समय एक समान है ना। तो लेकिन उनके लिए जो पृथ्वीबाई करते हैं, जो पृथ्वीबाई नहीं करते हैं, उनको वो सब मानना भी पड़ेगा, करना भी पड़ेगा, भले उससे उनको लाभ मिले या ना मिले। तो ये तो हुई कुछ जानकारी की बातें, कुछ हंसने की बात। हंसने की बात तो ज़्यादा नहीं है, इसके अंदर भी बहुत कुछ परम जी ने बताया हुआ है। लेकिन मुख्य क्या है? पृथ्वीबाई, पृथ्वीबाई करिए। पृथ्वीबाई में का जो 11 वाक्य है पप्रवा का, वो उसके पहले 8 बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, बदलाव नहीं होंगे। 9वां, 10वां और 11वां वाक्य दुनिया की किसी भाषा में भी बोला जा सकता है, क्योंकि फ्रेंच है तो फ्रेंच में ही बात करेगा ना, बोलेगा ना। कोई फ्रांस का आदमी है वो अपनी भाषा में, लेकिन 1 to 8 उसको भी बोलना पड़ेगा, परमम शरणम गच्छामि। भले ही उसका उच्चारण थोड़ा अलग होगा आम लोगों से, बट उनको भी, चाहे वो चाइनीज़ हो, चाहे वो कोई भी हो, उनको 8 वाक्य बिल्कुल वैसे, और 9वां, 10वां, 11वां अपनी इच्छा में, अपनी भाषा में, कुछ 9वें में इच्छा, 10वें में पकड़ की प्रतिज्ञा राशि की, और 11वें में प्रचार की प्रतिज्ञा। प्रचार के लिए चिंता मत करिए, आपने जितने लोगों को बता दिया या मैसेज भेज दिया या मेल भेज दिया, वो आप ये समझिए कि आपने उतने लोगों को सिखा दिया। वो आपको कांटेक्ट करें सो फार सो गुड, नहीं करें तो भी कोई बात नहीं, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अगर आपने 100 मैसेज भेज दिया, 100 लोगों को भेज दिया ग्रुप में, और सिंपल भेज दीजिए, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सब कुछ भेजने की भी ज़रूरत नहीं है। जब वो कांटेक्ट करें तब आप उनको बताइए, है ना। तो ये तो हुई पत्र की बात। अब परम योग, परम योग करने से मन शांत रहता है, अत्यधिक प्रसन्नता, अभी जितनी है उससे ज़्यादा प्रसन्नता, और कुछ आध्यात्मिक अनुभव आपको होंगे। कुछ नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा, लेकिन शुरुआत कुछ आध्यात्मिक अनुभव से होंगे, प्रोवाइडेड कि आप रेगुलर परमनाद परम श्वास करते हैं। एकांत में है तो परमनाद, समूह में है तो परम श्वास। सिंपल है, जहाँ है वहीं करिए, वहीं से आपको मन की शांति मिलेगी। जहाँ है वहीं, ये परम जी ने क्लियर किया हुआ है। तो काम बनेगा, इच्छा पूरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और परम जी की वाणी असत्य कभी हो ही नहीं सकती। परम जी ने जो कहा है उसको पूरा करिए, जगत को परिवार बनाइए, अपने पूज्य बनिए, लोगों को पूज्य बनाइए, विश्वव्यापी बनिए। ये परम जी का सपना है। संकोच मत करिए, क्या है, एक बार बताइए, नहीं मानेंगे तो क्या हुआ। हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं, आपके पास भी जाते होंगे, LIC ले लीजिए, अकाउंट खोल लीजिए, लोन ले लीजिए, मकान यहाँ बिक रहा है, फ़ोन भी आते हैं, कुछ लोग ऑफिस में भी आके मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे। कोई ज़रूरी तो नहीं कि हम एक्सेप्ट ही करते हैं। तो बेचारा क्या थोड़ी ना गाली दे के जाता है ना। तो इसी तरह से अपना काम हम लोग करते रहें, पृथ्वीबाई का प्रचार करते रहें। आप देखिएगा, थोड़ा हिम्मत और धैर्य रखिए, बहुत लोग जुड़ेंगे, आज नहीं तो कल। अखबार में आजकल पर्चे आते हैं, कोई रेस्टोरेंट का आता है, कोई शोरूम का आता है, कोई कपड़े का शोरूम का आता है। कुछ लोग फेंक देते हैं, कुछ लोग उसको रख लेते हैं। अब जब किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हुई, चलो आज खाना नहीं बनाना है, तो क्या करते हैं हम लोग, ढूंढते हैं कि अरे एक पेपर आया था, ज़रा देखते हैं कहाँ का है, क्या है।
तो इसी प्रकार से आपको भी और मुझे लोग खोजेंगे कि अरे भाई किसी ने बताया था कि ऐसे करने से काम बनता है, सुखद इच्छाएं पूरी होती हैं, कष्ट से निवारण होता है, कष्ट का निवारण होता है। तो निराश नहीं होना है, भयभीत नहीं होना है, भयभीत तो बिल्कुल नहीं होना है। कौन क्या कहता है उसमें नहीं जाना है। हर तरह की कानूनी सहायता के लिए मैं उपलब्ध हूँ, किसी के लिए, अपने ग्रुप में, अपने किसी भी परिवार के सदस्य के लिए, और कहीं भी, नॉट ओनली कि किसी पर्टिकुलर प्लेस में, चाहे वो कहीं भी हो, वहाँ मैं उपलब्ध हूँ। हमारे बहुत सारे साथी पूरे इंडिया में, मैं एक ऐसे ग्रुप, मैंने अपना एसोसिएशन का मेंबर हूँ। अभी मैं महाराष्ट्र का स्टेट प्रेसिडेंट भी हो गया हूँ, गुजरात का भी होने वाला हूँ। वो नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो हमारे जो मित्र हैं, एडवोकेट मित्र, पूरे इंडिया में अवेलेबल हैं, तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। आंध्र प्रदेश में भी अगर किसी को प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ टुमकुर में या हुबली में, कर्नाटक में हुबली में, हैदराबाद में, तो मैं यहाँ से फ़ोन भी करूँगा ना, तो वो सहायता उनको मिल जाएगी। एक बात कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको ज़रूरत है या ज़रूरत है, लेकिन ये नहीं कि मतलब एक परिवार के लिए, परिवार की तरह सब कोई हम लोग हैं, तो एक दूसरे का सब कुछ हम लोग केयर रखेंगे। और सबसे बड़ा केयर तो परम जी रखने वाले हैं, सबसे ऊपर तो परम जी हैं, और उन्हीं के निर्देश, उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। नहीं तो मैं कहाँ सबको जानता हूँ, या आप लोग भी मुझे कहाँ जानते थे, लेकिन कुछ लोग तो जुड़े हैं ना। तो मैं आप लोगों का आभारी भी हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं, चाहे अच्छा लगे या न लगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कुछ अच्छा तो ज़रूर लगता होगा। तो इतना कहते हुए आपसे अभी विदा लेता हूँ, और जीवन में खूब आनंद और खुशी से रहना है ना, खूब आनंद और खुशी से रहना है। परम जी आपको, अरे क्या, कभी कभी कुछ हो जाता है। चलिए, तो फिर चरणम शरणम गच्छामि।